नमस्कार। सोमनाथ भारती को बहुत बड़ा झटका लगा है। सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ा तमाचा लगा है। किस तरीके से सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री को इस तरीके की खुलेआम धमकी दी और यहां तक कि पुलिस को भी धमकी दी और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी गाली दी। ऐसे दिल्ली के गुंडे अरविंद केजरीवाल के पार्टी के जो पूर्व कानून मंत्री हैं और विधायक भी हैं, आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से सोमनाथ भारती का जो वीडियो आया था जिसमें शाही वो उनका एक फिल्मी विलेन की तरह, गुंडे की तरह दिखाई दे रहे थे और किस तरीके से पुलिस अफसर को धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हारी वर्दी उतार देंगे। कोर्ट ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है और कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी है। ये रायबरेली से बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो एक आखिरी किला बचा हुआ है, सोनिया गांधी जहां से चुनाव जीत कर आती है। राहुल गांधी तो वायनाड भाग गए हैं, लेकिन सोनिया गांधी वहीं टिकी है और सोनिया गांधी को बचाने के लिए वहां पर उसने अपने इन चमचों को भेज दिया है। और रायबरेली में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मारने तक की धमकी दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में ये कह रहे हैं कि यहाँ कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं और खुलेआम इस तरीके के धमकी देने वाला ये एक विधायक है, जनप्रतिनिधि है और पूर्व कानून मंत्री है। इस पे फेक डिग्री का भी चार्ज लग चुका है और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बेहुदा तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक ये तो नक्सली मानसिकता के लोग हैं। किस तरीके से इन्होंने दिल्ली में अराजकता फैला रखी है और वही अराजकता ये पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। इनकी पार्टी वैसे ही जमानत जब्त पार्टी है, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले और इनका विधायक अमानतुल्लाह खां किस तरीके से बयानबाजी करता है और इनका आपने देखा होगा कि जो दिल्ली दंगों में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षद सामने आए, उनका नाम तो सब जानते ही हैं कि किस तरीके से उन्होंने दंगा कराया, दंगे में मेन रोल निभाया और उनकी बिल्डिंग से तो पेट्रोल बम, गुलेल, तमाम इस तरीके से हिंदुओं को मारने का जो षड्यंत्र किया गया था उसका पर्दाफाश हुआ था। किस तरीके से ताहिर हुसैन ने दिल्ली को जलाया और उसी नमूना दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में जाते हैं और इस तरीके से ये गुंडे मवाली तरीके के जो ये जनता को बेवकूफ बनाकर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को हाईजैक करके और अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बनाया और जनता को तो पूरा बेवकूफ बनाया और दिल्ली में ये बैठ गए और फ्री का लालच देकर इन्होंने यहाँ पे तो बैठ गए। यहाँ पर दिल्ली में कोई ऐसी समस्या नहीं है। दिल्ली में वैसे भी केंद्र का बहुत सारा पैसा आता है। तमाम सालों से दिल्ली राजधानी रही है, मुगल काल से भी दिल्ली राजधानी रही है, लेकिन किस तरीके से यहां पर लूट रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लूटने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम प्रदेशों में ये जा रहे हैं चुनाव को। गोवा में तो इनकी जमानत जब्त हो गई, पंजाब में जो कुछ जीते थे वहां से हार गए, अब पंजाब में किस तरीके से जल रहा है उसके पीछे भी एकमात्र कारण है अरविंद केजरीवाल। लेकिन गवर्नमेंट इस पर कैसे अंकुश लगाएगी ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट को अगर अरविंद केजरीवाल जैसे शरीकों को सबक सिखाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उनको कानून की भाषा में जवाब दिया है सोमनाथ भारती को, जो आम आदमी पार्टी की गुंडों की भाषा, एक गुंडा ही इस तरीके की बात कर सकता है कि पुलिस अधिकारी को सरेआम कहता है कि मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। चुने हुए एक व्यक्ति को, तमाम जो इतने सालों से आप जानते हैं कि कितने बार से सांसद हैं और एक पूजनीय हैं, गोरखनाथ का एक अलग महत्व है। अगर आप यही बात वहां पर उनके लोगों के सामने इस तरीके की बातें करते हैं कि आपकी मौत निश्चित है, मौत सबकी निश्चित है, सोमनाथ भारती की भी मौत निश्चित है, लेकिन इस तरीके से किस तरीके से धमकी दे रहे हैं ये कोई
जनप्रतिनिधि नहीं है, ये नेता भी नहीं है, ये सारे आम गुंडे हैं। और एक उनका सांसद है वो राज्यसभा से संजय सिंह, किस तरीके से वो गुंडों की भाषा करता है, वो संसद में हंगामा करता है, किस तरीके से टेबल में चढ़ के वो हंगामा करता है। तो ये आम आदमी पार्टी एक गुंडों की पार्टी नजर आ रही है और वो गुंडों को समर्थित करने के लिए केजरीवाल ट्वीट करते हैं, संजय सिंह ट्वीट करते हैं, लेकिन उनकी जो उत्तर प्रदेश वाली पॉलिटिक्स है वहाँ वो भी उनको बिल्कुल भी वो नहीं सफल होंगे, क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि जनता की कितने लोकप्रिय हैं। और योगी आदित्यनाथ का जलवा इस तरीके से है कि पूरे देश में ये मांग उठती है कि ऐसा मुख्यमंत्री हर स्टेट में होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जितने कम समय में मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री की रेस में आ गए हैं, उससे विरोधी और परेशान हो गए। उसमें सबसे बड़ी परेशानी का सबक किसी के लिए है? राहुल गांधी के लिए भी नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इसको तो अमेरिका का राष्ट्रपति बना देना चाहिए थी, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरीके से स्टार्ट में दिल्ली में चुनाव में जीते थे, उसके बाद ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाराणसी चले जाते हैं, वाराणसी में तमाम ड्रामा करते हैं, पूरे देश में नौटंकी करते हैं। ये सोचते हैं कि एक बार मूर्ख बना दिया जनता को तो बार बार मूर्ख बना दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ बहुत सारी विविध समस्याएं हैं, विविध चीज़ें हैं। और दिल्ली जिस तरीके से संपन्न नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कोई वो नहीं है, यहाँ सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा है। तमाम देश से अच्छी अच्छी प्रतिभाएं दिल्ली में आती हैं और दिल्ली इतने सालों से राजधानी रही है और दिल्ली में कोई काम नहीं है, नहीं तो यहाँ ज़्यादा किसान हैं, ना तो यहाँ कोई इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ हैं। सरकार को कुछ एक खर्चा नहीं करना है, पैसा ही पैसा है, यहाँ टैक्स देने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को एक सरकारी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करानी पड़ती है। लेकिन वहाँ जाकर किस तरीके से ये दिल्ली को कंपेयर करते हैं कि दिल्ली में ये है, दिल्ली में वो। दिल्ली में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, दिल्ली में बहुत सारे एमसीडी के स्कूल हैं, उनको भी वो केजरीवाल अपना बताकर प्रचार कराते हैं। और एक बिल्डिंग बना देने से वो ऐसा दिखाते हैं पूरे देश को कि जैसे उसने स्वर्ग बना दिया होगा। लेकिन हम दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली का जो हाल है केजरीवाल ने कर रखा है वो सचमुच में 10 से 15 साल पीछे दिल्ली को ले गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है। यहाँ के लोग चुनाव के समय किस तरीके से यहाँ पे राजनीति होती है, अरविंद केजरीवाल तुरंत एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर पूरे जो वोट बैंक है, चाहे कांग्रेस तो पहले यहाँ पर आत्मसमर्पण कर देती है। और दिल्ली में बहुत बड़ा एक वोट बैंक है कि जो अरविंद केजरीवाल को डायरेक्टली सपोर्ट करता है और इसी वजह से वो जीत गए थे। नहीं तो इस बार वो 10 लाख करीबन ज़्यादा वोट मिले थे बीजेपी से। 10 लाख कोई बड़ा परसेंट नहीं होता है। 10 लाख भारत जैसे देश में 10 लाख बहुत मामूली सा होता है। 10 लाख करीबन वोट तो एक राज्य लोकसभा चुनाव में एक सांसद को मिल सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के गुंडे तमाम स्टेटों में अराजकता फैलाने के काम कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश किस तरीके से योगी आदित्यनाथ उन सीए विरोधी जो दंगाई थे उनको सबक सिखा रहे हैं, तमाम लोगों को सबक सिखा रहे हैं। लेकिन वो सोच रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे तो यहाँ पर दंगा भड़का के, यहाँ पे तमाम नौटंकी करके, जैसे इन्होंने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया तो यूपी के लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। और हम वहाँ इतने बड़े स्टेट में जो यूपी, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में महत्व रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आपने इलेक्शन जीत लिया तो आप ये समझ लो कि आप दिल्ली के जो आपकी सेंटर गवर्नमेंट है वो बननी पक्की है। उसी का देखते हुए ये तमाम नौटंकियां कर रहे थे। लेकिन उनका जो ये गुंडा है, पहला गुंडा, वो बिल्कुल धराशायी हो गया है। कोर्ट ने भी इनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है। कल इनको जमानत मिल गई थी सुल्तानपुर वाले से, जहां से संजय सिंह हैं इनके राज्यसभा एमपी, किस तरीके से वहाँ ये तमाम टिकट की धांधलेबाजी करते थे, ये लोग आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ ये आज जब रायबरेली के कोर्ट ने इनको सजा दी, पहले वाले में कोर्ट ने भी इनको चेतावनी दे रखी है कि अगर आप
पुलिस का सहयोग नहीं करेगा, अगर धमकाओगे तो आप पे और केस किया जाएगा। तो जिस तरीके से अगर ऐसे गुंडों को सबक सिखाना है तो योगी आदित्यनाथ के पास भेजना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गुंडे और ऐसे अपराधियों को सजा देने में लोकप्रिय हैं और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है। जय हिंद, जय भारत।